आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिग्नेचर में ईओआई नहीं निकला, जो कि मे बी सेंडाना में नहीं ले पाए, जो गॉडरेज के प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर करें। इस प्राइस पॉइंट पे 2 करोड़ से नीचे के बजट में एक लिस्टेड कंपनी का शायद आपको दोबारा गुड़गांव में प्रोजेक्ट ना मिले। इसका ईओआई बिल्डर हमें मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही हमसे ईओआई ले लेगा। इसमें मतलब ना बिल्डर जिस टाइम हमें ऑप्शन देगा ईओआई फॉर्म का, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर हमें क्लाइंट्स के केवाईसी के साथ एक बेसिक पेमेंट के साथ हमें वहाँ पे अपना ईओआई सिक्योर करना पड़ेगा। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से मिलने आया हूँ। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी पीछे ख़राब चल रही थी। मेरे को वायरल हुआ था, फिर वो रिलैप्स भी हो गया, प्लस उसके साथ मेरे कुछ विजडम टूथ में भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को बोलने में काफ़ी तकलीफ है। बट उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज मैं दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ, बिकॉज कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पिछले 1-2-3 महीने में आशियाना 93 के बारे में, अमायरा का जो अगला फेज़ आने वाला है फेज़ 3, उसके बारे में पूछा है। तो गाइज आज मैं आपको उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया हूँ, बिकॉज उसके फेज़ 3 का रेरा आ चुका है। कंपनी ने नया सैम्पल फ्लैट भी ओपन कर दिया है, साइट विजिट्स भी 2-3 दिन के लिए ओपन करी है, और बहुत जल्दी उसके ईओआई भी कंपनी लेने वाली है। आप में से लोग जो पहले के फेजेस के बारे में जानते हैं उनको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट आपका आधे 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट होने वाला प्रोजेक्ट है। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको आशियाना अमायरा के फेज़ 3 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मैं आपको कुछ बातें वो बताऊंगा जो आपको और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आशियाना अमायरा के फेज़ 3 में अप्लाई करना है कि नहीं। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत टच बेस कर लेता हूँ आशियाना हाउसिंग के बारे में। गाइस, आशियाना इज़ अ लिस्टेड कंपनी। ये पिछले बहुत सालों से रियल एस्टेट में हज़ारों फ्लैट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया और भी टेरिटरीज में बना के डिलीवर कर चुके हैं। मेनली ये आपकी किड सेंट्रिक होम और आपके सीनियर सिटीजन लिविंग के ऊपर आपके फोकस थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी गाइज, जस्ट लाइक सेंट्रल पार्क एंड शोभा, जिनकी कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस है, मेंटेनेंस भी इन हाउस है, मार्केटिंग सेल्स तो ये लोग खुद करते ही हैं। तो गाइज मतलब ना ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने इनकी मजबूरी है, बिकॉज बाद में मेंटेनेंस भी इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की खुद करनी होती है। सारे के सारे प्रोजेक्ट इनके 3-3.5 साल में डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ 93 के बारे में, इनका फेज़ 1 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इनके 2-3 दिन में सारे फ्लैट बिक गए थे। ठीक है, फेज़ 2 जब इनका लॉन्च हुआ था तो एक आधे दिन के अंदर इनके सारे के सारे फ्लैट बिक गए थे। अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं और उसका फेज़ 3 से कंपैरिजन करूं तो इनके गाइज 2 साइज़ के मेनली यहाँ पे अपार्टमेंट हैं। एक इनका साइज़ है जो कि इनका है 3 बेडरूम और 2 टॉयलेट, जिसमें कि आपको मोटा मोटा 1000 स्क्वायर फीट का आपको कारपेट एरिया मिलता है, साथ में 193 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी मिलती है। उसके अलावा एक इनका बड़े वाला साइज़ है जिसका इन्होंने सैम्पल भी बनाया हुआ है, वो आपका 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट है। उसके साथ आपको एक ये डेक एरिया भी प्रॉपर देते हैं ड्राइंग रूम में 10x11 का। उसमें आपका जो कारपेट एरिया गाइज वो मोटा मोटा 1200 स्क्वायर फीट के आसपास आता है, और उसमें आपकी तकरीबन 200 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी होती है। तो इस प्रोजेक्ट में गाइस टोटल इनके पास 22 एकड़ में तकरीबन 21 टावर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। 5 फेजेस में इसको लॉन्च करने वाले हैं। 2 फेज़ आ चुके हैं, तीसरा फेज़ इनका अभी आने वाला है। साइजेस मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, स्टिल प्लस 14 के हिसाब से यहाँ पे ये लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं। टोटल अगर मैं आपसे डेंसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 53 पर यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी है, विच इज़ कंपेयर टू ऑल अदर न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग इन द टीओडी लाइसेंस। डेंसिटी इसमें काफ़ी कम है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर मैं आपकी प्राइसिंग की बात करता हूँ तो फेज़ 2 में बिल्डर ने जो छोटे वाला साइज़ है वो 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट किया था।
ठीक है। और बड़े वाला जो साइज़ है उन्होंने एक 60 एक 65 के अंदर उसको अलॉटमेंट करी थी। अब वही फेज़ 3 में आते आते, बिकॉज एक साल में मार्केट भी काफ़ी बड़ी है, मोटा मोटा अगर हम सुपर एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 12,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अब यहाँ पे ये अपना ये फेज़ लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1,80,00,000 से लेके 2 करोड़ तक आपके 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट वाले अपार्टमेंट होंगे, और 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में आपके इसके बड़े वाले 3 बेडरूम और 3 टॉयलेट के अपार्टमेंट होंगे। सो गाइज, जो आपके फेज़ 3 में अभी यूनिट्स आ रहे हैं वो टोटल आपके 224 यूनिट हैं, जो कि टावर 9, 10, 11, 12 इन 4 टावर्स में आ रहे हैं। पहले 8 टावर इन्होंने फेज़ 1 में बेचे थे, ठीक है। इस जो आपका ये फेज़ है, इस फेज़ की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो आपके टावर्स की प्लेसमेंट है वो ऐसी है जिसमें एक तरफ तो आपको 75,000 स्क्वायर फीट का पूरा प्ले एरिया का व्यू मिलेगा, और एक तरफ पीछे वाली साइड भी आपको ग्रीन एरिया का यहाँ पे व्यू मिलता है। तो टावर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। स्टिल प्लस 4 के यहाँ पे स्टिल प्लस 14 के यहाँ पे आपके टावर्स होंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये प्रोजेक्ट आपका किड सेंट्रिक थीम के ऊपर बना हुआ है। तो इसके अंदर आपका एक 30,000 स्क्वायर फीट का बिल्डर आपको लर्निंग हब भी बना के देगा, जिसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके म्यूज़िक, डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक एक्टिव स्पोर्ट्स एरिया भी होता है, उसके अलावा इनका डोर स्टेप प्ले एरिया भी होता है, और उसके अलावा और भी इनकी कुछ यहाँ पे आपकी जो एम्यूनिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, वो भी आपको बिल्डर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे गैजेट से दूर रहें और बाहर खेलें, सोशलाइज करें और अपने आर्ट एंड क्राफ्ट और दूसरे स्किल्स को डेवलप करें, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें, उनको गाइज इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिग्नेचर में ईओआई नहीं निकला, जो कि मे बी सेंडाना में नहीं ले पाए, जो गॉडरेज के प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर करें। वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, बट 2-3 बातें जो इस प्रोजेक्ट की कुछ चैलेंजेस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, वो भी मेरी ड्यूटी बनती है आपको बताना। सबसे पहले तो गाइज, इसमें आपका 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आशियाना वाले चाहते हैं कि इनके प्रोजेक्ट या तो एंड यूज़र खरीदे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीदे, तो यहाँ पे आपको बीच में एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। उसके अलावा गाइज, अगर मैं लेट्स से इसको कंपेयर करता हूँ सेंडाना से, तो वहाँ पे आपको 1.5 करोड़ के अपार्टमेंट में, 2.25 करोड़ के अपार्टमेंट में भी बिल्डर आपका माइवान शटरिंग यूज़ कर रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे ये ऐश ब्रिक में ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, लेकिन कई लोग जो चाहते हैं कि माइवान में वो ले, उनके लिए शायद ये एक डिटरेंट हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको आप अपार्टमेंट शायद ना लेना चाहे। तीसरी चीज़ क्या है गाइस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेजेज़ में बन रहा है, इसकी डिलीवरी भी फेजेज़ में होगी। तो मान लीजिए अगर आप 3rd फेज़ में लेते हैं, उसके बाद बिल्डर 2 फेज़ और लॉन्च करेगा, तो जब आपका पोजेशन होगा तो मे बी ना कपल ऑफ ईयर्स तक आपके आसपास और कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। वैसे तो ये बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट की बैरिकेडिंग करते हैं, उतना आपको पता नहीं चलता। और आप में से जो लोग भी इनका प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, इनका आशियाना अनमोल सोना में प्रोजेक्ट है, आप उसको जाके ज़रूर विजिट करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल आपको आशियाना वाले बना के देने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका ईओआई बिल्डर हमें मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही हमसे ईओआई ले लेगा। इसमें मतलब ना बिल्डर जिस टाइम हमें ऑप्शन देगा ईओआई फॉर्म का, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर हमें क्लाइंट्स के केवाईसी के साथ एक बेसिक पेमेंट के साथ हमें वहाँ पे अपना ईओआई सिक्योर करना पड़ेगा। तो आप में से जो लोग भी इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इसी वीकेंड के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसमें तो बहुत सारे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लोग चाहेंगे उनको भी फ्लैट नहीं मिलेगा, बिकॉज सिर्फ 224 यूनिट है, मतलब मे भी 1000 से तो ऊपर कंसल्टेंट ही होंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट पे 2 करोड़ से नीचे के बजट में एक लिस्टेड कंपनी का शायद आपको दोबारा गुड़गांव में प्रोजेक्ट ना मिले,
ठीक है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत नॉलेज लेते रहते हैं, बहुत हमारे से इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं, लेकिन आप मतलब इसका ईओआई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें। वील ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इसमें हम लोग कंफर्म अलॉटमेंट आपका ईओआई के साथ यहाँ पे करा पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से गाइस मैं आपको जल्दी मिलूंगा किसी और लोकेशन पे किसी और प्रोजेक्ट के साथ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। I'll see you very soon. Bye for now.